जय हिंद। पिछली क्लासों में हमने छोटे प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले पार्ट की। आज से हम शुरू करने वाले हैं बड़े वाले प्रश्न, जो कि सबसे ज्यादा आपको पूछे जाएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से संबंधित। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, रामकिशोर जी आप भी बांध लीजिए, और अपन शुरू करते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन के अंदर देखो, इधर पार्ट का नाम है और इधर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा कौन सा क्या चल रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूं। तो अपना वही है, सबसे पहले रूपरेखा अपन करेंगे। तो रूपरेखा के अंदर अपन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मतलब परिवर्तन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे। इसके अलावा जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, कौन सी गैस निकलती है, किस प्रकार से अभिक्रिया कराओगे ये अपन जानेंगे। और मैग्नीशियम रिबन को किस प्रकार अपन वायु के अंदर जलाएंगे तुड़ी लगाकर। ठीक है, तुड़ी से जलता है क्या, अलग से उसको बर्नर से जलाना पड़ता है। तो पहला अपन बात कर लेते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सब पहला ही आपका प्रश्न है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो आपको इस तरीके से अंतर लिखना है। हालांकि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके उदाहरण से संबंधित पूछे जाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, केवल भौतिक गुणों में क्या होता है परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। एकदम आसान सी चीज है। भौतिक परिवर्तन के अंदर अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, जैसे पानी हो गया, तो पानी को गर्म करोगे तो भाप में चेंज हो जाएगा, मतलब जो कि गैस में होगा। और पानी को अगर ठंडा करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से भाप। इसका मतलब इसकी क्या चेंज हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है। तो अवस्था चेंज किसके अंदर होगा, भौतिक परिवर्तन के अंदर होगा। दूसरा बात कर लेते हैं आकार में परिवर्तन। उदाहरण देते हैं जैसे रबड़ का खींचना, स्प्रिंग का खींचना। तो रबड़ और स्प्रिंग वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, मतलब जैसे पहले थे वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो ये भी किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। अगर रंग में चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, हालांकि रंग में चेंज आपके रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है, लेकिन ये आप इसको एक बार इग्नोर मार सकते हो। बात कर लेते हैं घनत्व, डेंसिटी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पानी का घनत्व अलग होता है, भाप का घनत्व अलग होता है, ठोस बर्फ का घनत्व क्या होगा, अलग अलग होता है। हालांकि है तो वो पानी के ही एक तरह से बने हुए। मेन चीज क्या है भौतिक परिवर्तन के अंदर, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है भैया। नए पदार्थ, नया जो पदार्थ है वो भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। बस यही इसका मेन आपके क्या रहेगा, अंतर रहता है। बात समझ में आ गई, नहीं आई तो अगला प्रश्न देखो। अगला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहला है दूध से दही बनाना। मेरे को एक बात बताओ, दूध से दही बना लिया तो क्या दही से वापस दूध बनेगा, नहीं बनता है। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन केवल ज्यादातर जो है वो एक दिशा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। किण्वन, किण्वन में क्या होता है, अंगूर से शराब बनाना। जैसे आप शराब वगैरह बना रहे हो, किण्वन फर्मेंटेशन जो करते हैं वो हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं गोबर गैस का बनना। ठीक है, जो बायोगैस बनाते हैं वो भी रासायनिक परिवर्तन का होगा। भोजन का पाचन, भोजन के पाचन के अंदर बहुत सारे एंजाइम काम आते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं श्वसन के बारे में। तो श्वसन भी क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ग्लूकोज का विघटन करने में काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण हो गया, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये सारे किसके उदाहरण हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे पर जंग लगना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पूछा जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, पदार्थ की पहचान बदल जाती है। जो पदार्थ की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको ये याद रखना है और आपको लिखना भी है। अगला प्रश्न देखो, किन प्रेक्षणों की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं अपन कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अपन को चार चीजें अपन को पता होनी चाहिए। पहले तो अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जैसे कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें हम लोहे की कील डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट पहले कैसे रंग का था, ये मेरा शर्ट पहना हुआ है नीले कलर का था, पर बाद में कैसे कलर का हो गया, हरे कलर का हो गया। बात समझ आई। गैस का निष्कासन, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके अलावा तापमान में परिवर्तन, चूना आप लेकर आए हो, चूने में आप पानी डालना,
जैसे पानी डालोगे आसपास का वातावरण पूरा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो चार चीजों से आप पता लगा सकते हो और लगा सकते हो ना। चलो, दूसरा टॉपिक आता है परिवर्तन के अंदर ही, जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जिंक क्या है? अरे भैया जिंक क्या है? अरे भाई जिंक क्या है? धातु। और धातु के साथ अम्ल अगर अभिक्रिया करता है तो एक गैस निकालता है। कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा। चलो, क्या होता है? देखो इस चित्र को आप देखिए। ये आपके सामने एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या किया है? जस्ता। जस्ता मतलब जिंक। हमने जिंक लिया है, और जिंक और साथ में क्या लिया है? अम्ल लिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब दोनों को मिला दिया, जब दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। इधर आप देखो, मिक्स कर दिया हमने, और कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। बस अभिक्रिया पूरी हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, हमने इसको ऊपर जो कॉर्क है वो क्यों लगाया है? हमने कॉर्क क्यों लगाया है? हमने कॉर्क इसलिए लगाया है ताकि ये जो रिएक्शन हो रही है, मतलब जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस एकदम बाहर ना निकल जाए, उसको रोकने के लिए भाई कितनी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, इसलिए हमने क्या लगा दिया? कॉर्क लगा दिया। और बीच में हमने क्या लगा दिया? एक कांच की नली लगा दी। ये देखो आपको कांच की नली दिखेगी। बात समझ आ गया? यहाँ यहीं पे यही लिखा है, देखो पढ़ो इसको। जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है और कांच के नली के ऊपर वाली ऊपर से जाकर बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस के बनने पर बुलबुले दिखाई देते हैं। ये डायग्राम बनाकर ये लिख देना। और नीचे देखो रिएक्शन लिखी है, जेडन जिंक की H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। बात समझ आ गया? अगला टॉपिक है परिवर्तन के अंदर मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, जब मैग्नीशियम क्या करता है? जलता है। किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। इधर Mg कितना? एक, इधर Mg एक है। चलो चलो कोई बात नहीं। इधर ऑक्सीजन दो है, इधर क्या बहुत बड़ी नाइंसाफी है, इधर भी ऑक्सीजन कितना करना पड़ेगा? इधर ऑक्सीजन को हमने दो किया, लेकिन इसको दो करने के चक्कर में Mg भी दो हो गया, तो इसको भी क्या करोगे? दो कर दोगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल आपके ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है? क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो क्या होगा? इधर देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन जलने पर एक चमकदार लो उत्पन्न होगी, और ऐसी लो उत्पन्न होगी आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकोगे। दूसरा क्या होगा? अभिक्रिया के बाद श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इधर देखो ये श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसका कलर कैसा है? अरे भाई कैसा है? श्वेत कलर का है। तीसरा क्या होगा? इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ना है मतलब संयोजन की जो भी अभिक्रियाएं होती है उसके अंदर एक ही चीज ध्यान रखना, उसमें क्या होता है? तापमान बढ़ेगा। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो अभिकारक या दो पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये डायग्राम आप याद रखना। देखो क्या किया जा रहा है, ये बर्नर है और ये मैग्नीशियम रिबन है। बर्नर के ऊपर मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो ये क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आपको ये वॉच ग्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रयोग आप कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, लेकिन एक्सपर्ट की राय से। 5वां प्रश्न देखो, मैग्नीशियम रिबन। देखो एक चीज होती है, क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन को जब अपन जलाते हैं ना, तो उससे पहले रेजमाल से क्यों रगड़ते हैं? रेजमाल से क्यों रगड़ोगे? क्योंकि क्या होता है कि मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। उसके ऊपर देखो ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये जो परत है ना, ये मैग्नीशियम के ऊपर कौन सी परत जम गई है? ऑक्साइड की परत जम गई है। कौन सी परत? ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस ऑक्साइड की परत को पहले हटाना पड़ेगा। आप क्या करोगे? रेजमाल लोगे, ऑक्साइड की परत को हटाओगे, और जैसे ही ऑक्साइड की परत हटी तो ऐसा कैसा मैग्नीशियम मिल जाएगा जिसको आप क्या कर सकते हो? जला सकते हो जाएगा। आपको जो जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर आपको एज इट इज लिखना है। ये की भाषा आप लिख सकते हो आप अपनी कॉपी के अंदर।
अब बात करते हैं परिवर्तन से संबंधित छोटे प्रश्न, मतलब जो एमसीक्यू है वो अपन मिला लेते हैं। एमसीक्यू कितने क्या सही होते हैं, आप बताओ भाई। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, केवल आकार बदलता है? नहीं। केवल अवस्था बदलती है? नहीं। घनत्व बदलता है? नहीं। नया पदार्थ बनता है। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक गुण बदलते हैं? नहीं, गुण बदलते हैं। केवल भौतिक गुण बदलते हैं या पदार्थ नष्ट हो जाता है? तो भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा? केवल क्या होंगे? भौतिक गुण बदलते हैं। अगला देखो, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? देखो भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा, नया पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दूध से दही, नया पदार्थ बन रहा है दही। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? फिजिकल चेंज। ठीक है, और भोजन का पाचन कौन सा हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो बाकी तीन तो आपके कौन से चेंज हो जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। और एक है आपका कौन सा? बर्फ का पिघलना, कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें से रासायनिक परिवर्तन आपको ढूंढना है। पानी का उबलना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भौतिक में जाएगा। मोम का पिघलना, ये भी किस में जाएगा? भौतिक के अंदर जाएगा। कागज का मोड़ना, ये भी आपका किस में? भौतिक में जाएगा। कागज को मोड़ोगे वापस सीधा हो जाएगा। दूध का दही बनना, जैसे दूध का दही बना, वापस दही से दूध नहीं बना सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भोजन का जो पाचन है, पाचन के अंदर क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। और एंजाइम का जो परिवर्तन होता है वो कौन सा होगा? वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगेगा तो क्या बनाएगा? Fe2O3 बनाएगा। और लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? एक तो जल की जरूरत पड़ेगी और एक वायुमंडल ऑक्सीजन, दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होगा। और जंग जब लगती है तो पदार्थ का जो भार है वो बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा अब याद रखना। अगला देखो, जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। जिंक क्या है? अरे भैया क्या है? धातु। और धातु जब भी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकालेगा? क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? बाहर निकालेगा। अगला देखिए क्या कहता है प्रश्न। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले अपन साफ क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक परत जमा लेता है। और सबसे पहले अपन को उस परत को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं जलेगा। तो ऑक्साइड की जो परत है उसको हटाने के लिए, ताकि वो आसानी से जले। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आपके बोर्ड में आ रखे हैं वो देखिए। क्या प्रश्न कह रहा है? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन वाज गिलास के इकट्ठा होने वाले उत्पाद का नाम, कौन सा उत्पाद बनेगा? MgO। नामांकित चित्र के साथ बताइए। मैंने आपको जो चित्र बताया था वो चित्र आपको बनाना है। पहले तो आपको उत्पाद का नाम लिखना है, 1 नंबर उसका, और 1 नंबर आपको चित्र बनाने का। ये आपके 2022 में आ रखा है। एक देखो, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये आपको सीधा सा लिखना था, 1 नंबर का प्रश्न। ये आपके बोर्ड में आ रखे हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण और इनसे संबंधित जो भी छोटे मोटे टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।